सात ऐसे सीक्रेट जासूस जिन्होंने अपनी पहचान बदलकर और जान को दांव पर लगाकर दुश्मनों के बीच से उनकी इंफॉर्मेशन अपने देश तक पहुंचाई। जासूस वो हीरो होते हैं जो अपना काम करते जाते हैं और उन्हें उनके बलिदान का क्रेडिट तक नहीं मिलता। आज हम आपको बिना पहचान और शोहरत के जीने वाले इन जाबाज और असली हीरोज से मिलाएंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नंबर 7, रविंद्र कौशिक। ये वो जासूस थे जो पाकिस्तान की सेना में भर्ती होकर मेजर रैंक तक पहुंच गए थे। इनकी पाकिस्तान में पकड़ इतनी मजबूत हो गई थी कि दुश्मन की हर चाल को भारत आसानी से नाकाम कर देता था। इसलिए इन्हें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने द ब्लैक टाइगर का नाम दिया था और आज भी ये भारत के सबसे महान जासूसों में शुमार किए जाते हैं। राजस्थान के श्री गंगानगर के रहने वाले कौशिक थिएटर आर्टिस्ट हुआ करते थे। रॉ के ऑफिसर्स रविंद्र की एक्टिंग से इतना इम्प्रेस्ड हो गए थे कि उन्होंने उन्हें जासूस बनाने का ऑफर दे दिया। रविंद्र ने 2 साल तक रॉ की ट्रेनिंग ली, जिसमें कि उन्होंने उर्दू, इस्लामिक, धार्मिक ग्रंथ और पाकिस्तान के तौर तरीकों के बारे में सीखा। साल 1975 में मात्र 23 साल के रविंद्र अपने मिशन के लिए पाकिस्तान चले गए थे और भारत के अंदर उनकी सारी पहचान नष्ट कर दी गई थी। पाकिस्तान में उन्होंने नबी अहमद शाकिर के नाम से प्रवेश किया था। इन्होंने पाकिस्तान में कराची यूनिवर्सिटी से LLB किया और एक पाकिस्तानी लड़की अमानत से शादी भी कर ली। उनकी जासूसी से इंडिया को फायदा हो रहा था, लेकिन रॉ के ही एक दूसरे एजेंट की गलती की वजह से इनका भेद खुल गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उन्हें उम्र कैद की सजा हो गई थी। हालांकि सन 2001 में टीबी की बीमारी हो जाने के कारण उनका देहांत हो गया। इस जाबाज सिपाही ने जेल में रहने के दौरान कभी भी अपना मुंह नहीं खोला और पाकिस्तान को भारत की कोई भी गुप्त जानकारी नहीं दी। नंबर 6, मोहनलाल भास्कर। दोस्तों, मोहनलाल भास्कर इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के वो जासूस थे जिन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का पर्दाफाश कर दिया था। इस मुश्किल मिशन को अंजाम देने के लिए उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल करके अपना नाम मोहम्मद असलम रख लिया था ताकि पाकिस्तान में उन पर किसी को भी शक न हो। पूरी तैयारी होने के बाद सन 1966 में वो अपने पहले मिशन पर निकल गए थे। इस मिशन के दौरान इंफॉर्मेशन पास करने के लिए भास्कर ने 1 साल के अंदर ही 15 से ज्यादा बार भारत पाकिस्तान बॉर्डर को क्रॉस किया था। लेकिन साल 1968 में उनके एक साथी अमरीक सिंह के धोखा देने की वजह से उनका भेद खुल गया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। दरअसल अमरीक सिंह एक डबल एजेंट था जो कि भारत के साथ ही पाकिस्तान के लिए भी जासूसी कर रहा था। हालांकि पकड़े जाने पर 14 साल जेल में बिताने के बाद भास्कर को भारत और पाकिस्तान के बीच हुए कैदी एक्सचेंज के दौरान 1974 में रिहा कर दिया गया था। नंबर 5, सहमत खान। सहमत खान किसी भारतीय लड़की का बदला हुआ नाम है। वो एक भारतीय अंडरकवर एजेंट थी जिन्होंने सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान में जाकर जासूसी की थी। असल में सहमत खान कश्मीर के एक मुस्लिम परिवार की बेटी थी, लेकिन देश की खातिर उन्होंने अपने लिए जासूसी का ये जोखिम भरा काम चुन लिया। इस मिशन के लिए सहमत ने पाकिस्तान के एक बड़े आर्मी ऑफिसर से शादी कर ली थी ताकि वो आसानी से पाकिस्तान में घुस सके। इस मिशन के दौरान सहमत ने पाकिस्तान आर्मी की बहुत ही खुफिया और अहम जानकारी भारत तक पहुंचाई थी, लेकिन उनके द्वारा पहुंचाई गई सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी आर्मी का वो प्लान था जो कि उन्होंने INA विराट के लिए बनाया था। सहमत की इंफॉर्मेशन की वजह से ही भारत ने पाकिस्तान के उस प्लान को नाकाम कर दिया था और इससे हजारों लोगों की जान बच गई थी। इस मिशन को पूरा करके जब वो भारत लौटी तब वो गर्भवती हो चुकी थी और आगे चलकर उन्होंने एक बेटे को भी जन्म दिया था जो कि बाद में जाकर भारतीय सेना में शामिल हो गया। और दोस्तों, सहमत खान की साल 2018 में राजी नाम की बॉलीवुड फिल्म भी रिलीज हो गई थी जिसमें कि आलिया भट्ट ने सहमत खान का किरदार निभाया था और फिर दुर्भाग्य से साल 2018 में उनका देहांत हो गया था। नंबर 4, सरस्वती राजमनी। दोस्तों, सरस्वती वो महिला थी जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के साथ ही इंडियन इंटेलिजेंस यूनिट में भी बहुत अहम भूमिका निभाई थी। सरस्वती जी सुभाष चंद्र बोस से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थी और इसी के चलते सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने नेताजी की आजाद हिंद फौज को ज्वाइन कर लिया था और इस फौज में उनके बेहतरीन काम को देखते हुए उन्हें इंडियन इंटेलिजेंस यूनिट में भी शामिल कर लिया गया था और वो हमारे देश की इंटेलिजेंस यूनिट का एक हिस्सा बनने वाली पहली महिला थी। सरस्वती जी लड़की का भेष धारण करके अंग्रेजों की खुफिया जानकारी हासिल करने का काम करती थी। एक बार सरस्वती जी की एक साथी को अंग्रेजों ने पकड़ लिया था और फिर उसको छुड़ाने के लिए एक डांसर का रूप धारण करके
अंग्रेज सिपाहियों के बीच में ये घुस गई थी। और दोस्तों, सिर्फ उन्होंने अपने ही दम पर सभी अंग्रेज सिपाहियों को नशे में धुत करके अपने साथी को बचा लिया था। इस मिशन में भागते समय उन्हें टांग पर गोली भी लग गई थी, लेकिन फिर भी वो इस मिशन में कामयाब रही थी। हालांकि दुर्भाग्य से 13 जनवरी 2018 के दिन हार्ट अटैक के चलते उनकी मौत हो गई थी। नंबर 3, अजीत डोभाल। अजीत डोभाल दोस्तों इस समय हमारे देश के लिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में काम कर रहे हैं। अजीत अपने समय के बेहतरीन जासूसों में शुमार किए जाते थे। उनकी जासूसी के किस्से इतने जबरदस्त हैं कि उन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता था। आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि अजीत डोभाल असल में जासूस होने से पहले एक आईपीएस ऑफिसर थे और उनके पास ये ऑप्शन था कि अगर वो चाहते तो एक आईपीएस के रूप में ही भारत की सेवा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने देश की खातिर जासूस बनने का फैसला लिया और अपनी जान जोखिम में डालकर भारत की सेवा की। अजीत डोभाल 7 साल तक पाकिस्तान के अंदर एक पाकिस्तानी मुस्लिम बनकर रहे और वहां से पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की खुफिया जानकारी भारत भेजते रहे। एक अंडरकवर एजेंट के रूप में अपना काम पूरा करने के बाद वो पाकिस्तान में इंडियन हाई कमिश्नर बना दिए गए और फिर 6 साल तक इसी पोस्ट पर काम करने के बाद वो भारत वापस लौट आए। उनके इन्हीं वीरता भरे कार्यों और कारनामों के लिए उन्हें भारत के दूसरे सबसे बड़े शौर्य वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से भी सम्मानित किया गया है। नंबर 2, कश्मीर सिंह। पंजाब के होशियारपुर से ताल्लुक रखने वाले कश्मीर सिंह जासूस बनने से पहले आर्मी का हिस्सा हुआ करते थे और सिंह के फोटोग्राफी के शौक के चलते ही उन्हें जासूस की जॉब दी गई थी और उन्होंने जासूसी को एक पार्ट टाइम जॉब की तरह करना शुरू किया था, जिसके लिए उन्हें 400 रुपए महीने का वेतन दिया जाता था। दरअसल सिंह को पाकिस्तानी बॉर्डर पर पाकिस्तान सेना की यूनिट्स की संख्या के बारे में जानकारी इकट्ठा करने और उनकी सैनिक टुकड़ियों के रणनीतिक स्थानों की फोटोज क्लिक करने के लिए काम दिया गया था। साल 1969 में पहली बार मोहम्मद इब्राहिम के नाम से पाकिस्तान में ये घुसे थे और इसके बाद वो अगले कई सालों तक भारत को पाकिस्तानी सेना की महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहे। उनके द्वारा भेजे गए इंफॉर्मेशन 1971 के युद्ध में भारत की बहुत काम आए थे, लेकिन 1973 में एक दूसरे इंडियन एजेंट के मुंह खोलने की वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। और आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि वो 35 साल तक पाकिस्तान की जेल में कैद रहे थे, जहां पर उन्हें 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाता था। लेकिन इतने लंबे समय तक टॉर्चर झेलने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी अपना मुंह नहीं खोला और साल 2008 में पाकिस्तान के मानवीय आधार पर उन्हें आजाद करके भारत भेज दिया गया। नंबर 1, रामेश्वर नाथ काओ। दोस्तों, रामेश्वर नाथ काओ ऐसे ऑफिसर और जासूस थे जिन्हें सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे महान इंटेलिजेंट ऑफिसर के रूप में याद किया जाता है। यूपी के वाराणसी से ताल्लुक रखने वाले गांव में अपने करियर की शुरुआत आईपीएस ऑफिसर के रूप में इन्होंने की थी, लेकिन हमेशा से ही जासूसी में दिलचस्पी रखने वाले काओ ने 1971 में खुफिया एजेंसी की स्थापना की, जो आज रॉ के नाम से जानी जाती है। और यही वजह है कि भारत में रॉ जैसी बेहतरीन खुफिया एजेंसी के होने का सबसे बड़ा श्रेय रामेश्वर नाथ को ही दिया जाता है। वो एक ऐसे इंसान थे जिनकी जिंदगी के बारे में आज भी लोगों को कोई खास जानकारी नहीं है। हालांकि दुर्भाग्य से साल 2002 में 83 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया था। ये थे वो जासूस जिनकी वजह से दुश्मनों के कई खतरनाक मंसूबों पर पानी फिरता रहा और हम अपने घरों में चैन की नींद सो सके। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।